आज हम लोग देखना है यहाँ पे नया चैप्टर, न्यू टॉपिक, ठीक है ना। पिछले वीडियो में कहा हम लोग 4.4 पढ़ लिए हैं, मैथ खत्म हो गया। आज हम लोग पढ़ना है कौन सा, 5वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है हम लोग का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, समानांतर श्रेणी, ठीक है ना। अब देखेंगे समानांतर श्रेणी के मतलब होता क्या है। समानांतर मतलब क्या होता है, एक समान, ठीक है ना। देखेंगे समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, ठीक है ना। इस समान श्रेणी का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। देखो हुआ बहुत ही आसान है, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी का मतलब समझना बहुत ही आसान। देखो जैसे मानो हम लोग के घर पे मानो कोई सीढ़ी है, ये सीढ़ी का कैसा बनता है, हम लोग के समानांतर क्रम में बनता है। बनता है वजह, मानो बांस के कोई सीढ़ी है, देहात के लेकर सब समझ जाएगा। तो मानो यहाँ पे ये हम लोग का मानो सीढ़ी हो गया, इसमें होता है सीढ़ी का होता है एक बराबर बनता है बुआ। तो एक बराबर जो बनता है ना यहाँ पे, अब बताओ सीढ़ी तो ऐसा ही ना बनता है हम लोग के यहाँ तो समाज में, या कहीं भी सीढ़ी ऐसे बनता है। तो सीढ़ी जितना डिस्टेंस हम लोग के यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस से भी होता है, 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 ठीक है ना। जैसे मानो हम लोग के यहाँ पे एक छत हो गया, ये हम लोग का मानो सीढ़ी हो गया, ठीक है ना। तो इसको समझ जाए, समानांतर का मतलब क्या होता है कि एक समान चलना। ये सीढ़ी जो एक समान चलता है, तो एक समान का मतलब क्या हो गया यहाँ पे समानांतर। श्रेणी का मतलब होता है बबुआ प्लस माइनस, मतलब या ऊपर से उतरो या चाहे नीचे से जाओ। तो नीचे से जाएगा समानांतर क्रम में जाएगा, लेकिन श्रेणी के रूप में जाएगा, यानी सीढ़ी से चढ़ेगा। श्रेणी मैंने समझ जा, सीढ़ी सीढ़ी चढ़े वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा श्रेणी मतलब सीढ़ी चढ़ने वाला। तो यहाँ बराबरी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से यहाँ लादा देगा, यहाँ से जाएगा इस पर जाएगा इस पर यहाँ से यहाँ से यहाँ, तब यहाँ जाएगा छत पर, या उतरेगा तो फिर उसे सिस्टम से उतरेगा, ठीक है। तो समानांतर मतलब होता है कि एक समान, एक बराबर किसी भी वस्तु को सजा देना, रख देना का होता है समानांतर होता है। श्रेणी के मतलब उसको आप प्लस में सजाइए या माइनस सजाइए, या ऊपर सजाइए या नीचे सजाइए, लेकिन एक ही क्रम में सजाना होता है, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग के, समानांतर श्रेणी बोलते हैं। अब समानांतर श्रेणी में कोई दिक्कत, इसे हम क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी बोलते हैं। तो किसी भी अंक को सजा देना बढ़ते या घटते क्रम में लगातार सजाना, समानांतर सजाना क्या होता है, समानांतर श्रेणी होता है। तो समानांतर मतलब समझ में आ गया एक बराबर, श्रेणी में समझ में आ गया प्लस माइनस, या उतरे या चढ़े, या ऊपर सजाए या नीचे सजाए, लेकिन एक ही क्रम में सजा देना है। क्यों में कहा गया यहाँ पर समानांतर श्रेणी हो गया, इसमें कौन दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, सुन बउआ। यहाँ पर सबसे पहले होगा सीक्वेंस, ठीक है ना, SEQUENC। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, अनुक्रम, अनुक्रम होता है। एगो फाइनाइट होता है, एगो इनफाइनाइट होता है, दो तरह का अनुक्रम होता है, ठीक है। यहाँ पर दो तरफ होता है, ठीक है। हाँ देखो समग्र श्रेणी तो बता दिए हैं। अब अंक में कैसे लिखेंगे बउआ, तो अंक में मानो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बता सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी एक तरह का समानांतर श्रेणी ही हो गया। 2 4 6 8 10 12, ये भी एक तरह का समानांतर श्रेणी ही हो गया, ठीक है ना। या हम लोग हो जाएगा 4 8 12 16 20, ये भी का एक तरह का समानांतर श्रेणी ही हो गया। अब देखो कोई लिखेगा 4 8 10 2 2 के बाद माना आप 20 लिख दिया, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं है। मतलब है जो तीनों जो है ये समानांतर श्रेणी है, ठीक है ना, ये भी है, लेकिन है वाला समानांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसको समानांतर क्रम में नहीं सजाया गया है। आ गया समझ में। तो समानांतर मतलब क्या होता है, एक समान चलना, श्रेणी माने प्लस या माइनस में चलना, पीछे चलना चाहे आगे चलना, क्या होता है, समानांतर श्रेणी होता है। समझ में आ गया। अनुक्रम एक होता है सीक्वेंस अनुक्रम, दो तरह का अनुक्रम होता है वो, ठीक है। तो 2 4 6 8 10, ठीक है ना, या 2 हो गया हम लोग के, 10 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। तो देखो वही क्या होगा, है जो हम लोग का है ये फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब सही है, ये इनफाइनाइट है, मतलब ये क्रम में है, ये क्रम में नहीं है। तो ये हम लोग के एपी हो जाएगा, ये हम लोग के एपी ये भी होगा, लेकिन ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ई का हमने का ई हो गया हम लोग का फाइनाइट,
फाइनाइट, हम लोग के इनफाइनाइट। ठीक बा, मतलब है समानांतर क्रम में हो गए, है समानांतर क्रम में नहीं हुआ, है हुआ है नहीं हुआ। तो इसमें कौन दिक्कत समानांतर श्रेणी में? श्रेणी का मतलब समझ में आ गया। समानांतर श्रेणी मतलब क्या होता है, अभी आप लोग बता दिए हैं कौन सा फाइनाइट है, ये समानांतर क्रम में है, ये समानांतर क्रम में नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब नॉर्मली इसमें सिर्फ पढ़ना हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है ना इसमें। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखाएंगे, जो कि फॉर्मूला हम लोग का बहुत ही इंपोर्टेंट है, और फॉर्मूला से क्या होगा, हम लोग का सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखना हम लोग यहाँ पे सार्वअंतर, एक फॉर्मूला होता है सार्वअंतर, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस इंग्लिश, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग करते हैं डी से डिनोट। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूसरी पद में से पहली पद को घटा देंगे तो सार्वअंतर निकल जाएगा। मतलब वो है 2 में से 1 घट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा, ऐसा करता है। यहाँ लिखाएगा दूसरी संख्या या दूसरी पद माइनस में क्या हो जाएगा, पहली पद। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं डी बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, हम लोग ये होगा हम लोग का कॉमन डिफरेंस, यानी हम लोग का सार्वअंतर, अगर अंतर निकालना है इसमें समानांतर श्रेणी में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डी बराबर a2 माइनस a1 निकालेगा, याद रखना। ठीक है ना। हाँ, सार्वअंतर जो हम लोग का सार्वअंतर क्या कहता है, सार्वअंतर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, शून्य हो सकता है। यानी जो कॉमन डिफरेंस हुआ तीनों हो जाएगा, प्लस माइनस शून्य तीनों हो सकता है। हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि और भी है। यदि हम लोग के एपी का पहला पद निकाल लेना है, तो पहला पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर a, क्या हो गया, पहला पद का फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोग के एपी का दूसरा पद निकालना है तो a2 बराबर a प्लस d, दूसरा पद हो गया। अगर एपी का तीसरा पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, a3 बराबर a प्लस 2d, यानी डिफरेंस में जोड़ते जाएंगे, गुना करते जाएंगे, सॉरी गुना कर जाएगा। हम लोग का चौथा पद निकालना तो क्या जाएगा, a प्लस 4d। यदि हम लोग का पांचवा पद निकालना है एपी का तो क्या हो जाएगा, a5 बराबर a प्लस कितना जाएगा, सॉरी ये कितना होगा 3d, कितना जाएगा a 3d हो जाएगा। a5 बराबर a प्लस का जाएगा यहाँ 4d। और हम लोग का अगर हम लोग निकालना है छठा पद निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a6 बराबर a प्लस 5d। मतलब ऐसे ही यदि हम लोग के nवा पद निकालना है तब क्या हो जाएगा, तो इनका होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nवा पद के लिए फॉर्मूला है। ठीक है ना। अगर किसी में लास्ट पद निकालना है तो क्या, लास्ट पद का फॉर्मूला सेम होता है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हम लोग का एलवा पद, लास्ट वाला पद। ठीक है, अब यहाँ जाते हम लोग का पदों का योग का फॉर्मूला एक होता है, पदों का योग का फॉर्मूला। तो देखो वो अगर योग का फॉर्मूला आएगा, पद के योग का फॉर्मूला तो क्या होता है, एन बराबर n/2 इंटू यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है हम लोग के, मतलब कि यहाँ पे पद के योग, यानी योग निकालना है पदों का, तो ये फॉर्मूला, या इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग याद रख सकते हैं, सिंपल यहाँ पे है, वो भी n/2 इंटू यहाँ पर a प्लस l, ये भी एक फॉर्मूला है हम लोग का योग निकालने का फॉर्मूला। ज्यादा कुछ नहीं है हम लोग का, आज हम लोग सिर्फ इतना ही देखना था। इसमें ये फॉर्मूला है जो कि हम लोग को याद रखना है। बाकी जो क्वेश्चन हम लोग बताएंगे तो क्वेश्चन इसी का है, क्वेश्चन आएगा जो कि बनाया जाएगा। तो आज की क्लास इतना ही पर रहेगा, कल से पढ़ाएंगे चैप्टर। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।